और खबर यह है कि ईरान का पश्चिमी देशों पर बड़ा आरोप है। ईरान के विदेश मंत्रालय की तरफ से यह आरोप लगाया गया है। अब यह आरोप क्या है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि ईरान पश्चिमी देशों को लेकर के दरअसल बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहा है और ये विदेश मंत्रालय की तरफ से बड़ा दावा किया गया है, जिसमें ईयू के प्रतिबंधों का मानव अधिकारों से मतलब नहीं है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। प्रतिबंधों ने आम लोगों के अधिकारों को कुचला है, ये ईरान की तरफ से कहा गया और कहा गया कि यूरोप के दोहरे मापदंड को ये प्रतिबंध दिखाते हैं। ईयू की तरफ से जो प्रतिबंध लगाए गए हैं उसे लेकर के अब ईरान की तरफ से बड़ा बयान सामने आ रहा है, जिसमें वो ये कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों का मानव अधिकारों से दरअसल कोई मतलब नहीं है। प्रतिबंधों ने आम लोगों के अधिकारों को कुचला है, वो ये भी कह रहे हैं, यानी ईरान का विदेश मंत्रालय ये कह रहा है यूरोप के दोहरे मापदंडों को दिखाता है ये प्रतिबंध, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो ये आपको याद होगा कि किस तरीके से तमाम देश लगातार ये कह रहे थे कि ईरान के अंदर आम लोगों के अधिकारों को कुचला जा रहा है, आम लोगों को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज को सुना नहीं जा रहा है। और एक बड़े स्तर पर जनवरी में, शुरुआत में 2026 में ही वहां पर एक मूवमेंट देखने को मिला था। सड़कों पर लोग उतर करके अपनी ही सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे, अपने ही यहाँ पर रिजीम चेंज करवाना चाहते थे। उस वक्त को लेकर के पश्चिमी मीडिया के हवाले से यह कहा गया था कि 32,000 लोगों को कत्ल कर दिया गया है। पूरी दुनिया भर ने इस खबर की निंदा करते हुए यह कहा था कि जो कुछ भी ईरान की तरफ से किया गया वो सही नहीं किया गया और इसके साथ साथ कुछ प्रतिबंधों को भी दे दिया गया था। अब यूरोपियन यूनियन के प्रतिबंधों का मानव अधिकारों से कोई मतलब नहीं है, ईरान ने साफ तौर पर यह कहा और यह भी कह रहा है ईरान कि प्रतिबंधों ने आम लोगों के अधिकारों को कुचल दिया है, जिसकी वजह से यूरोप के दोहरे मापदंड अब दिखने नजर आने लगे हैं। दूसरी तरफ अमेरिका का ईरान को लेकर के एक बड़ा दावा सामने आया है। यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेंसेट का यह दावा है कि बंद हो रहा है ईरान का तेल कारोबार। बेंसेट कह रहे हैं कि नाकेबंदी के कारण उनका कारोबार बंद हो रहा है और ये बहुत पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा गया था कि अब ज्यादा से ज्यादा हम 3 दिन तक सीज फायर लगा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और इसके साथ एक बड़ा दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया था। अब उसी दावे को आगे बढ़ाते हुए यूएस के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेंसेट ये दावा कर रहे हैं कि ईरान का तेल कारोबार पूरे तरीके से बंद होने की कगार पर है, क्योंकि उनके यहाँ पर तेल लगातार स्टोर होते जा रहा है, लेकिन वो कहीं पर भी भेज पाने में सक्षम नहीं है। उसकी वजह है अमेरिका का ब्लॉकेज। अमेरिका ने जिस तरीके से हॉर्मुज में नाकेबंदी की हुई है, वहां से ईरान अपने जहाजों को नहीं निकाल पा रहा है। हालांकि कई रिपोर्ट्स दावा करती है कि ईरान को सीधे तौर पर चकमा दे करके बहुत सारे शिप्स वहां से निकले हैं जो अपने साथ क्रूड ऑयल लेकर के गए हैं। लेकिन बेंसेट ये दावा कर रहे हैं, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी ये दावा कर रहे हैं कि उनका तेल कारोबार बंद होने के कगार पर है, क्योंकि नाकेबंदी की वजह से वो अपना तेल दूसरे देशों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं, स्टोरेज ज्यादा हो गया है। अब ये दो खबरें हैं यूरोपियन यूनियन को लेकर के, बड़ा दावा और बड़ा बयान जारी किया गया ईरान की तरफ से, जिसमें यह कहा गया कि ये प्रतिबंध मानव अधिकारों से कोई संबंध नहीं रखते। दूसरी तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि तेल का कारोबार पूरी तरीके से ईरान के अंदर चौपट हो गया है। ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए किसी तरीके से तेल व्यापार के भरोसे ही आगे बढ़ रहा था, लेकिन जिस तरीके से वहां पर अमेरिका की नाकेबंदी है उसकी वजह से उसका भी आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया है। अमेरिका लगातार ईरान पर समझौते के लिए प्रेशर बना रहा है और एक बार फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर के बड़ा दावा कर दिया है। हालांकि उनका दावा कितना सही है, कितना गलत है, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ईरान पर इसका असर पड़ता नहीं दिख रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव जारी है, बातचीत की कोशिशें जारी हैं, लेकिन ना ईरान झुकने को तैयार है और ना ही अमेरिका। ईरान की शर्त है कि पहले अमेरिका हॉर्मुज से नाकेबंदी हटाए, तो वहीं अमेरिका का दावा है कि पहले ईरान समझौते के लिए राजी हो। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि ईरान के पास डील करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ट्रंप का कहना है कि अगर ईरान बर्बादी से बचना चाहता है तो वो 3 दिन में ही डील कर ले। ट्रंप ने इस समय सीमा के लिए तर्क भी दिया। ट्रंप के मुताबिक अमेरिकी नाकेबंदी पूरी तरह से कारगर और कामयाब है, जिसकी वजह से ईरान तेल का निर्यात नहीं कर पा रहा है। ईरानी कच्चे तेल को जहाजों और स्टोरेज टैंकों तक ले जाने का रास्ता बंद है। ट्रंप का कहना है कि ईरान की तेल सप्लाई करने वाली पाइपलाइन पर
भारी दबाव है और अगर ये जारी रहा तो इन तेल पाइपलाइन में ब्लास्ट हो जाएगा। ट्रंप का दावा है कि ये ईरान के लिए एक बड़ा झटका होगा क्योंकि ईरान फिर कभी इन पाइपलाइंस को ठीक नहीं कर पाएगा। दरअसल ट्रंप लगातार ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि होर्मुज़ नाकाबंदी कारगर है, जिससे ईरान का तेल निर्यात पूरी तरह से बंद है। उधर ईरान का दावा है कि वो नाकेबंदी के बीच भी तेल का निर्यात कर रहा है और अमेरिकी नाकाबंदी के आगे सरेंडर नहीं करेगा। इस बीच अमेरिकी मीडिया में एक रिपोर्ट में ट्रंप कहते हैं कि जब आपके सिस्टम में बहुत बड़ी मात्रा में तेल लगातार बह रहा होता है तो या तो उसे कंटेनर्स और जहाजों में भरने की क्षमता हो और या फिर उत्पादन रोका जाए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो दबाव में पाइपलाइन फट भी सकती है और ईरान के पास ऐसा होने से पहले सिर्फ करीब 3 दिन ही बचे हैं। ट्रंप के मुताबिक अगर पाइपलाइन फट जाती है तो फिर उसे दोबारा बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। जब आखिरी छोर पर यह सिस्टम जाम हो जाता है, यानी जब आपके पास तेल को स्टोर करने या जहाजों में भरने की जगह नहीं बचती, तो आपको दबाव बढ़ाना पड़ता है। उनके स्टोरेज टैंक भी लगभग भर चुके हैं। ऐसी स्थिति में बहुत बुरा नतीजा हो सकता है। ट्रंप ने ईरान पर भारी दबाव होने का भी दावा किया। हालांकि इस दौरान एक खबर यह भी आई कि ईरान का अप्रैल में अब तक का तेल कारोबार मार्च के दौरान हुए कुल कारोबार से ज्यादा रहा, यानी ईरान के बंदरगाहों से अभी भी तेल की सप्लाई जारी है। ऐसे में ट्रंप के दावों में कितनी सच्चाई है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब आइए आपको बताते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर के आखिरकार क्या क्या कहा है। डील के लिए ज्यादा वक्त नहीं बचा है, ये उनकी तरफ से 2 दिन पहले कहा गया था। बर्बादी से बचना है तो 3 दिन में डील करें, ये भी कहा गया। दूसरी तरफ से ईरान की तरफ से पलटवार आया कि जब तक हॉर्मुज़ से नाकेबंदी नहीं हटेगी तब तक हम कोई डील नहीं करने वाले हैं। अमेरिका की तरफ से कहा गया हॉर्मुज़ में अमेरिकी नाकेबंदी पूरी तरीके से कारगर है। ईरान से तेल का निर्यात नहीं हो पा रहा है। तेल को जहाजों और स्टोरेज टैंकों तक ले जाने के लिए रास्ता बंद है। तेल सप्लाई करने वाली पाइपलाइन पर भारी प्रेशर है और प्रेशर लगातार जारी रहा तो ब्लास्ट हो सकता है, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। लेकिन ईरान दुनिया के अहम तेल उत्पादक देशों में से एक भी है। अब आइए ये भी जान लीजिए कि ईरान के अहम तेल ठिकाने कौन कौन से हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं तेल निर्यात टर्मिनल्स के बारे में। खार्गद्वीप है ईरान का सबसे महत्वपूर्ण है ऑयल टर्मिनल और खार्गद्वीप से रोजाना करीब 1.5 मिलियन यानी 1.5 मिलियन बैरल तेल गुजरता है, निर्यात होता है। खार्गद्वीप की ऑयल स्टोरेज क्षमता करीब 30 मिलियन बैरल है। ओमान की खाड़ी में मौजूद जस्क टर्मिनल है इसका दूसरा अहम टर्मिनल। हॉर्मुज़ से बाहर होने के बावजूद यहां से तेल निर्यात जारी रह सकता है। लामन द्वीप, सुरी द्वीप और बंदर अब्बास भी अहम निर्यात केंद्र है। इसके बाद आती हैं ऑयल फील्ड्स। एवाज क्षेत्र है ईरान की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड। रोजाना यहां से करीब 7,50,000 बैरल तेल का उत्पादन होता है। और गच सारन क्षेत्र है ईरान की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल फील्ड। गच सारन में हल्के कच्चे तेल का उत्पादन होता है। एवाज के पास ही है मारून ऑयल फील्ड, साउथ पार्स से दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड है। इसके बाद ऑयल रिफाइनरीज कौन कौन सी हैं? आबादान रिफाइनरी है ईरान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी रिफाइनरियों में से एक। बंदर अब्बास में मौजूद है पर्शियन गल्फ स्टार रिफाइनरी, ईरान के लिए अहम पेट्रोल उत्पादन रिफाइनरी और मध्य ईरान के लिए इस्फहान और उत्तरी ईरान के लिए अहम तेहरान रिफाइनरी है। अब राष्ट्रपति ट्रंप जो दावा कर रहे हैं उसकी वजह से ईरान के तेल कारोबार पर दबाव है और ट्रेजरी सेक्रेटरी दावा कर रहे हैं कि ईरान का तेल कारोबार बंद होने की कगार तक पहुंच गया है। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ी जानकारी ये भी है कि नाकेबंदी के बावजूद ईरान का तेल कारोबार फायदे में रहा है। लेकिन ये फायदे में कितना रहा? जब तक हॉर्मुज़ में नाकेबंदी नहीं रही तब तक। अप्रैल में मुनाफा बढ़ा। मार्च की तुलना में ईरान ने अप्रैल में जब तक ज्यादा कारोबार कर लिया था। ईरान ने अप्रैल में तेल कारोबार से ज्यादा फायदा कमाया। मार्च में ईरान ने निर्यात किया था 35.7 मिलियन बैरल तेल, लेकिन ये अप्रैल में बढ़ गया। वहीं चीन से उसकी दोस्ती की वजह से ईरान में तेल का जो सबसे बड़ा खरीदार है वो चीन ही है और ईरान के तेल का आधे से ज्यादा हिस्सा चीन के लिए जाता है। इसके साथ डार्क फ्लीट पुराने टैंकर्स के एक बड़े बेड़े का इस्तेमाल करता है ईरान। ट्रैकिंग से बचने के लिए ट्रांसपोंडर्स बंद करके ये शिप चलते हो। यही दावा ईरान की तरफ से किया गया था कि नाकेबंदी के बावजूद हमने वहां से ज्यादा शिप को पार करवाया और वजह ये थी कि ट्रांसपोंडर्स बंद कर दिए जाते थे।
इसके बाद शिप टू शिप ट्रांसफर कैसे हुआ? समंदर के बीच शिप से दूसरे शिप पर ये तेल ट्रांसफर करते थे और तेल का जो मूल सोर्स होता था उसे छिपाने की कोशिश करते थे। छोटी छोटी बोट से बड़ी बोट पर यह तेल ट्रांसफर किया जाता था। इसके बाद भारी छूट, अंतरराष्ट्रीय बाजार की तुलना में ईरान भारी डिस्काउंट देता है और खरीदारों के लिए जोखिम उठाना भी इसकी वजह से फायदेमंद होता है और इसी तमाम वजह से उसे युद्ध के दौरान तेल बेच करके सबसे ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि जो सैंक्शन लगे हुए थे, जब युद्ध में है ईरान तो उसने सैंक्शन मानने से भी इनकार कर दिया और ऐसे में जहां जहां तक वो तेल बेच सकता था ज्यादातर देशों में उसने तेल बेचा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।